हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे आप सभी लोग। तो आप सभी लोगों के लिए आज मैं बहुत बड़ा एक और अपडेट लेकर आया हूं एक नई वैकेंसी के बारे में। और बेटा वो जो वैकेंसी है वो आपके पास सीआरपीएफ के अंदर है। तो सीआरपीएफ के अंदर जो टेक्निकल के लिए जो टेक्निकल अपनी स्ट्रीम्स होती है उन सभी के लिए वैकेंसीज आ रखी है। अब कौन कौन सी ब्रांचेस के अंदर आई हुई है, कितना आपके पास में सैलरी है, कब से फॉर्म फिलिंग आपका स्टार्ट होने वाला है, वो सारी चीजें अपन यहाँ पर बात करेंगे कि डिप्लोमा एलिजिबल है या डिग्री भी चाहिए, वो भी अपन यहाँ पर बात करेंगे ना। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अगर आप चेक करोगे साइट पर जाकर तो वहां पर आपको दिखेगा एडवर्टाइजमेंट, आपको वहां पर दिख जाएगा, ठीक है। और वहां पर अगर आप देखोगे तो आपको यहां पर दिखा होगा डेट ऑफ सबमिशन, जो एप्लीकेशन है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रखना। तो 1 मई से यानी कि 1 मई से जो है आपका एप्लीकेशन यानी कि फॉर्म फिलिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट डेट जो है आपके पास में एप्लीकेशन की बेटा वो 21/5 है, यानी कि आपके पास में ओनली 20 डेज है ना, 20 दिन के अंदर जो आपके पास में वो आपको फॉर्म फिलिंग करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। और यहां पर जो रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड जो होगा वो आपके पास में सीबीटी के लिए ध्यान रखना, वो आपके पास में 13/6 को जो है आपके पास में एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो जाएगा। यानी अगर आप देखोगे तो यहां पर पूरा क्लियरली लिखा हुआ है कि हम किस दिन एग्जाम करवाने वाले हैं, वो भी बोला हुआ है। यानी कि आपको अगर ये पता है किस दिन एग्जाम होने वाला है तो आप अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकते हो और उसकी तैयारी को और भी आपके पास में स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। प्लस अगर हम बात करें शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी जो होगा वो आपके पास में 24/6 या 25 के लगभग आपके 24 एंड 25 आपके पास में एग्जाम होगा। यानी कि अगर आप बात करोगे तो आपके पास में 1 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और आपके पास में 25 को आपके पास में एग्जाम है। यानी कि नॉर्मली अगर आप मानोगे अभी के अकॉर्डिंग मानो तो लगभग 2 महीने आपके पास में, तो 2 महीने के अंदर जो है आपका एग्जाम भी हो जाएगा और आपके पास में उसके बाद में रिजल्ट भी आ जाएगा और आपको बहुत जल्दी ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। यानी कि ये आपके पास में क्विक प्रोसेस है। तो आप सभी लोग को जिनकी भी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है इस एग्जाम का फॉर्म जरूर फिल करना है। अब हम बात करेंगे कि यहां पर जो डिप्लोमा या डिग्री या कौन कौन सी ब्रांचेस है वो इसके लिए एलिजिबल है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर अगर आप जाओगे तो बहुत सारे पॉइंट आपको लिखे हुए हैं, यहां पर मेंशन किए हुए हैं, तो समझना। यहां पर फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है जो आपके लिए काम का है, तो यहां पर उन्होंने बोला हुआ है कि जो रिक्रूटमेंट होगा वो रिक्रूटमेंट किस किस प्रोसेस से होगा। तो पहला तो आपके पास में हम सीबीटी लेंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेंगे, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर आपके पास में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये सारी चीजें आपके पास में होने वाली है। और उन्होंने ये भी बोला है कि जो हम एप्लीकेशन लेंगे वो ओनली ऑनलाइन मोड के थ्रू लेंगे, यानी कि कोई भी अदर मोड आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको ऑनलाइन फॉर्म ही फिलिंग करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। और यहां पर जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो पोस्ट वाइज, जैसे भी पोस्ट वाइज है, जिसका जो सिलेबस अभी मैं आपको आगे बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग ही आपके पास में क्या होगा, एग्जाम होगा। ये आपको बोला हुआ है क्लियरली यहां पर आपको सब कुछ लिखा हुआ है। ये बोल रहा है आपके पास में जो वैकेंसी है वो ऑल इंडिया बेसिस पर आपके पास में फिल होगी। यहां पर आपके पास में रिक्वायर एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट सारे आपके पास में होने चाहिए। फाइनल रिजल्ट जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, वो रिटन टेस्ट और आपके पास में जितने भी आपके पर्सनालिटी टेस्ट और सब कुछ होंगे उसके बाद में जो है आपका फाइनल रिजल्ट उस पर डिपेंड करेगा। तो ये सारे पॉइंट आपको यहां पर और रीड कर सकते हो। अगर हम बात करें नेक्स्ट पर, तो नेक्स्ट यहां पर जो है अब बात आती है सर पे स्केल की, कि सर पैसा कितना मिलने वाला है। अगर ये बात करें तो देखो यहां पर पे स्केल जो है, यहां पर बहुत सारी पोस्टेज है, एक सब इंस्पेक्टर की है, दूसरा भी सब इंस्पेक्टर, एक आरओ के अंदर है, एक आपके पास में क्या है क्रिप्टो के अंदर है। नेक्स्ट उसके बाद में सब इंस्पेक्टर टेक्निकल है, सब इंस्पेक्टर सिविल है, और सिविल में ओनली मेल कैंडिडेट अलाउ है ना, यहां पर ध्यान रखना। नेक्स्ट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन के अंदर है। तो ये टोटल मिला के आपके पास में अगर आप देखोगे तो 6 पोस्टेज है, और 6 पोस्ट के अंदर पहले में जो सैलरी है वो 35,400 से लेकर कहां पर 1,12,400 यानी कि 35,400 रुपए से लेकर 35,400 रुपए से लेकर अगर हम बात करें तो 1,12,400 रुपए तक आपका जो पे स्केल रहेगा किसके अंदर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी कि 4 वैकेंसी में यही आपके पास में सैलरी है। अगर हम बात करें उसके बाद में तो यहां पर 29,000 से लेकर 92,300 है, और यहां पर क्या है 29,000 से लेकर, यानी इन दोनों पोस्ट में जो है वो 29,200 से लेकर 92,300 आपकी सैलरी रहने वाली है। क्योंकि देखो सैलरी भी इंपॉर्टेंट होती है, तो यहां पर सैलरी भी आपको बहुत अच्छी आपको मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं यहां पर पोस्ट वाइज की पोस्टेज कितनी आई हुई है किसके अंदर। तो यहां पर अगर आप बात करोगे सब इंस्पेक्टर के अंदर जो है वो टोटल मिला के 19 वैकेंसी है।
यहाँ पर सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो के अंदर जो है 7 वैकेंसी है, सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के अंदर 5 वैकेंसी है, प्लस एक सब इंस्पेक्टर सिविल मेल के अंदर 20 वैकेंसी है, और सब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के अंदर 146 वैकेंसी है। यहाँ पर आपके 15 वैकेंसी है, टोटल मिला के 212 वैकेंसी है, ध्यान रखना। तो 212 वैकेंसी जो है वो कम नहीं होती बेटा, बहुत सारी वैकेंसी है, आपके लिए बहुत ज्यादा वैकेंसी है यहाँ पर है, तो आपको यहाँ पर फॉर्म फिल जरूर करना है। अगर हम बात करें कि अब इसमें एलिजिबिलिटी किसके अंदर कौन कौन एलिजिबल होगा, वो भी हम यहां पर बात करते हैं, तो समझना। यहां पर आपके पास में इन्होंने क्या लिखा हुआ है, यहां पर जो वैकेंसी है बोल रहा है वैकेंसी में भी चेंज वेंज हो सकती है, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट पर कि वो कितना वैकेंसी को इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं ना। तो उन्होंने ये भी बोला हुआ है यहां पर। वैसे नॉर्मली जो है वो डिक्रीमेंट नॉर्मली नहीं होता है ना, डिक्रीमेंट कभी भी वैकेंसी के अंदर नॉर्मली नहीं होता है, नहीं करते हैं डिक्रीमेंट, तो ध्यान रखना। अब यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको एज लिमिट आपको बोला हुआ है कि एज लिमिट क्या है। तो देखो एज लिमिट जो है उन्होंने बोला कि बिलो 30 ईयर, यानी कि उन्होंने बोला है कि 21 से लेकर, अगर आपकी एज 21 से लेकर 30 ईयर तक है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और डेट उन्होंने बोला हुआ है यहां पर कि आपकी जो एज है वो 22/5/1993 से पहले नहीं होने चाहिए। और प्लस अगर हम बात करें कहां पर, तो 21/5/2023 तक आपके पास में जो है ये वैकेंसी उस यहां पर अगर हम बात करें तो 22/5/1993 से लेकर 21/5/2022 तक है ना, ये वैकेंसी। अगर आपकी एज लिमिट इसके बीच में आ रही है ना, अगर आपकी एज इसके बीच में आ रही है 22/5/1993 से लेकर आप 2002 तक के बीच में हो, तो आप ये एग्जाम फॉर्म फिल जो है कर सकते हो, इस चीज का ध्यान रखना है। प्लस अगर हम बात करें यहां पर तो असिस्टेंट, यहां पर ध्यान रखना ये सब इंस्पेक्टर के अंदर है, आरओ क्रिप्टो टेक्निकल, यानी कि ये स्टार्टिंग की जो 3 पोस्टेज है वहां में आपके पास में ये एलिजिबिलिटी है। और यहां पर अगर आप बात करोगे सब इंस्पेक्टर टेक्निकल या ड्रॉटमैन की, तो यहां पर एज लिमिट 18 से 25 है, यानी कि जो ये 2 वैकेंसी है लास्ट की, ध्यान रखना लास्ट की जो 2 वैकेंसी है, टोटल मिला के मैंने आपको 5 वैकेंसी बताया था, ये जो लास्ट की 2 वैकेंसी है यहां पर जो एज है वो 18 से लेकर आपके पास में जो है यहां पर अगर आप बात करोगे तो 18 से लेकर 25 है। तो ध्यान रखना अलग अलग पोस्ट के अंदर अलग अलग एज लिमिट है, आप किसके अंदर अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो वो डिपेंड करता है। अगर आप लास्ट 2 पोस्टेज में अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपकी एज जो है वो 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट, इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहां पर जो है यहां पर थोड़ा सा आपके पास में एज रिलैक्सेशन भी है। एज रिलैक्सेशन क्या होगा आपके पास में, SC ST के अंदर 5 ईयर का है, OBC के अंदर 3 ईयर का है, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके अंदर जो आपके पास में अप टू 40 ईयर या 5 ईयर का आपके पास में जो है, तो ये एज रिलैक्सेशन भी आपको दे रखा है ना। तो एज रिलैक्सेशन जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है वो एज रिलैक्सेशन भी यहां पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट, इसके बाद में अगर हम काम की चीज की बात करें तो यहां पर जो आपके पास में यहां पर आपको बोला हुआ है, बाकी बहुत सारे पॉइंट आपको दे रखे हैं वो आप यहां पर पढ़ सकते हो। अब हम बात करते हैं यहां पर एलिजिबिलिटी है ना, तो यहां पर एलिजिबिलिटी क्या क्या होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं किस पोस्ट में कौन एलिजिबल है, कौन फॉर्म फिल कर सकता है। अगर आप यहां पर देखोगे तो पहली जो आपके पास में सब इंस्पेक्टर आरओ के अंदर जो है उन्होंने बोला कि बैचलर डिग्री होना चाहिए और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि बैचलर डिग्री आपके पास में होनी चाहिए यहां पर आपके पास में ना, किसके अंदर, विद मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड कंप्यूटर बेस्ड आपका मतलब कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट आपके पास में होना चाहिए। नेक्स्ट अगला बोल रहा है कि जो आपके पास सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो के अंदर है वो बैचलर डिग्री और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद मैथमेटिक्स फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट आपके पास में होना चाहिए। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के अंदर है ना, सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के अंदर जो है BE BTech और इक्विवेलेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन या फिर आपके पास में कंप्यूटर साइंस। ध्यान रखना आप यहां पर जो सब इंस्पेक्टर टेक्निकल है उसके अंदर जो है BE BTech आप अलाउड हो। प्लस अगर हम बात करें यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स से होना चाहिए या टेलीकम्युनिकेशन से होना चाहिए या कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर साइंस से हो तो आप इस फॉर्म को यहां पर फिल कर सकते हो। अगर हम बात करें यहां पर अगर हम बात करें तो सब इंस्पेक्टर सिविल मेल के अंदर जो है सब इंस्पेक्टर सिविल मेल में जो है आपके पास में 3 ईयर का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, यानी यहां पर ध्यान रखना यहां पर जो है वो डिप्लोमा आपके लिए है। तो 3 आपके पास में सिविल मेल जो कैंडिडेट है उनके लिए डिप्लोमा होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। प्लस अगर हम बात करें असिस्टेंट टेक्निकल जो है आपके पास में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है ना, यहां पर सब इंस्पेक्टर है यहां असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है। तो टेक्निकल के अंदर हम बात करें तो यहां पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या बोला है, 10th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद
3 ईयर डिप्लोमा, तो यानी यहां पर ध्यान रखना, अगर आप 10th क्लास पास हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और 3 साल का अगर आपके पास में डिप्लोमा है किसके अंदर, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर के अंदर, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। या फिर आपके पास में बीएससी डिग्री है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। यानी कि यहां पर ये जो सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो आपके पास में टेक्निकल की पोस्ट है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर आपके पास में जो है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो आपके पास में स्टूडेंट है जिनकी कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, वो ये फॉर्म फिल कर सकता है। नेक्स्ट, इसके बाद में अगर हम बात करें असिस्टेंट सब ड्राफ्टमैन की जो आपके पास में पोस्ट है, उसमें क्या होगा, पास इन मैट्रिक विद इंग्लिश जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 3 ईयर डिप्लोमा। ध्यान रखना यहां पर भी 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, किसमें, सिविल में या मैकेनिकल के अंदर। तो ध्यान रखना यहां पर ये जो लास्ट पोस्ट है, इस लास्ट पोस्ट में डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। यहां पर क्या होगा, डिप्लोमा होना चाहिए किसमें, सिविल या फिर क्या होगा आपके पास में मैकेनिकल के अंदर। यानी कि जो भी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है, ध्यान रखना इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट के लिए ये वैकेंसी नहीं है, बाकी ये जो वैकेंसीज आ रखी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल और सिविल सभी स्टूडेंट के लिए यहां पर वैकेंसी आई है। तो बेटा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप सभी लोगों को ये ग्रेप जरूर करना है और यहां पर आप जाकर साइट पर जाकर पूरा डिटेल नोटिफिकेशन को हर एक पॉइंट को एक बार और क्लियरली आपको पढ़ लेना है ना। यहां पर जो मेन इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं। इसके बाद में अगर हम बात करें यहां पर, तो ये बोला कैसे अप्लाई करना है, तो बोला कि आप साइट पर जाओ, साइट पर जाकर आप लोगों ने बहुत सारे फॉर्म ऑलरेडी फिल कर रखे हैं, तो वो सेम ही प्रोसेस होता है फॉर्म फिलिंग का। अगर हम बात करें यहां पर एप्लीकेशन फीस की, तो देखो एप्लीकेशन फीस जो है वो आपके पास में क्या है, 200 रुपए फॉर सब इंस्पेक्टर के लिए है, RS 100 रुपए फॉर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रुप सी के अंदर फॉर मेल कैंडिडेट्स। तो यानी कि आपके पास में 200 रुपए या 100 रुपए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 100-200 रुपए तो आप वैसे ही समोसा में कचौरी में खर्च कर देते हो, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। यहाँ पर 1000 रुपए आपका फॉर्म का नहीं लगने वाला है, तो 200 रुपए या 100 रुपए आपका फॉर्म फिलिंग चार्जेस है, तो वो देख सकते हो। अगर हम बात करें सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है ना, तो एग्जामिनेशन सिटी बहुत सारी दे रखी है, वो आप देख सकते हो कहां कहां पर एग्जाम होने वाले हैं, तो वो एक बार आप देख लेना। अगर हम बात करें यहां पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, एग्जाम वो कैसे कैसे करवाएंगे, अगर हम बात करें यहां पर सबसे पहले जो स्टार्टिंग की जो वैकेंसी है आरओ के अंदर रेडियो ऑपरेटर क्रिप्टो या टेक्निकल जो वैकेंसी है स्टार्टिंग की 3 वैकेंसी, वहां पर आपके पास में पार्ट 1 में क्या होगा, ध्यान रखना 1 पेपर कैरिंग 200 मार्क्स, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, और यहां पर क्या होगा 2 घंटे का होगा, यानी कि 2 घंटे में 200 क्वेश्चन होंगे आपके पास में। तो यहां पर अगर आप देखोगे पार्ट 1 में आपके पास में कितने क्वेश्चन है, तो ये आपके पास में 50 क्वेश्चन है, पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसके बाद में अगर हम बात करें 2 मार्क्स जो होगा पार्ट 2 100 मार्क्स का होगा, पार्ट 2 ध्यान रखना 100 मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा। इसमें क्या क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, है ना, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस होंगे, और यहां पर क्या होगा ग्रेजुएट स्टैंडर्ड कंप्यूटर स्कीम के 20 क्वेश्चन आपके पास में यहां पर रहने वाले हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें फॉर एसआई एंड आपके पास में क्रिप्टो के लिए क्या होगा, तो यहां पर क्वेश्चन विल बी फॉर्म ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड, तो यार देखो बहुत सारा आपको दे रखा है ना कि कैसे कैसे वो आपके पास में जो है वो टेस्ट लेना चाहता है। अगर अपन बात करें टेक्निकल के अंदर, तो टेक्निकल के अंदर बीई बीटेक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि ध्यान रखना यहां के भी क्वेश्चन आएंगे आपके पास में, टेक्निकल चीजें भी आपको पूछी जाएगी, ध्यान रखना टेक्निकल नॉलेज भी आपके पास में होना चाहिए। नेक्स्ट अगर अपन बात करें सिविल मेल वालों के लिए, तो सिविल मेल वालों के लिए आपके पास में क्या होगा प्रोफेशनल नॉलेज, मतलब क्या होगा सिविल के आपके जो है वो 50 क्वेश्चन होंगे, यहां पर 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस होंगे जिसमें जीके और जनरल अवेयरनेस आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के भी क्वेश्चन होंगे 25, और ये क्या होगा 2 आवर का ड्यूरेशन होगा आपके पास में, यानी टोटल मिला के 100 क्वेश्चन और 2 घंटे आपके पास में, या नॉर्मली आपके पास में जो है टाइम मिल रहा है, इनफ टाइम है क्वेश्चन को करने का, 1 मिनट से ऊपर है। नेक्स्ट जो आपके पास में टेक्निकल और ड्रॉटमैन की जो वैकेंसी है उसके अंदर क्या होगा, तो मैथ्स क्या होगी 10th स्टैंडर्ड तक की आएगी, साइंस और इंग्लिश भी 10th स्टैंडर्ड की आएगी, जनरल नॉलेज भी आपके पास में होगा। पार्ट 2 में यहां पर क्या होगा 3 ईयर डिप्लोमा जो इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज है 40 क्वेश्चन आएंगे, या फिर आपके पास में कंप्यूटर का नॉलेज है 40 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से वो 40 क्वेश्चन आएंगे, और यहां पर जो मैकेनिकल सिविल है, मैकेनिकल सिविल वाले हैं उनके लिए आपके पास 40 क्वेश्चन यहां पर आएंगे ड्रॉटमैन के अंदर, है ना। तो ये सारे आपके पास में एक बार सिलेबस को आप प्योरली देख ले, एक पेज पर नोट कर लें कि क्या क्या सिलेबस जो है वो आपको यहां पर पूछा जाने वाला है। प्लस अगर अपन बात करें यहां पर जो है, यहां पर जो मैकेनिकल से हैं उनका भी 40 क्वेश्चन ही आपको पूछा जाएगा, है ना।
तो यहां पर कट ऑफ वाइज मार्क्स क्या होंगे, आप ध्यान रखना। अगर अपन बात करें जनरल या एक्स सर्विसमैन है तो 45% ईच पार्ट, ध्यान रखना हर एक पार्ट के अंदर 45% मार्क्स जो है वो आपको लाना कंपलसरी, मतलब 100 में से 45 मार्क्स तो आपको लाने ही लाने हैं कट ऑफ के लिए ना। और यहां पर जो एससी एसटी या ओबीसी है तो 40% मार्क्स जो है वो आपको लाना है, यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, 40 और 45% मार्क्स जो है वो आपको यहां पर लेकर आना है। नेक्स्ट क्या होगा, क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे आपके पास में। और यहां पर क्या बोल रहे हैं, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ध्यान रखना यहां पर जो है आपके पास में वो क्या होगा, स्टार्टिंग की जो 3 पोस्ट है, ध्यान रखना स्टार्टिंग की 3 पोस्ट है वो 0.5 मार्क्स, यानी कि हर एक क्वेश्चन के अंदर 0.5 मार्क्स आपको नेगेटिव मिलेगा। और यहां पर क्या होगा, जो लास्ट 2 पोस्टेज हैं उसके अंदर 0.25 मार्क्स जो है आपके पास में नेगेटिव मार्किंग होगी। तो नेगेटिव मार्किंग भी दोनों के अंदर है, एक 0.5 और दूसरा क्या है आपके पास में 0.25। क्लियर। नेक्स्ट क्या होगा आपके पास सीबीटी जो है वो बोल रहा है कि हम आपको क्या करेंगे, जो आपके पास में एडमिट कार्ड होता है वो हम घर पे नहीं भेजेंगे, वो हम आपको क्या करेंगे, हम ऑनलाइन साइट पर जाकर आप अपना एडमिट कार्ड है डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको पता है। अब यहां पर थोड़ा सा सिलेबस भी दिया हुआ है, समझना। इंडिकेटिव सिलेबस में उन्होंने ये बोला हुआ है, स्टार्टिंग की 3 पोस्ट के अंदर उन्होंने बोला है कि आपके पास में इट इंक्लूड द क्वेश्चन ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप। ध्यान रखना रीजनिंग में वर्बल नॉन वर्बल दोनों आएगा। कंपोनेंट और मे बी स्पेस यूटिलाइजेशन, स्पेस ओरिएंटेशन, और आपके पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग, बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं जो आप रीजनिंग में पूरा पढ़ते हो। तो लगभग पूरा रीजनिंग आपको यहां पर दिया हुआ है। जनरल नॉलेज आपको दे रखा है, इंग्लिश का आपको सिलेबस आपको यहां पर दिया हुआ है। अब ध्यान रखना यहां पर मैंने आपको बोला था फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा, पता चला आपकी हाइट वहां पर मैच नहीं कर रही है और आप एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हो तो वो भी नहीं करना है। ध्यान रखना आपके पास है मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर जो है वो किसके लिए, जनरल, एससी और ओबीसी स्टूडेंट के लिए है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 आपकी हाइट होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखना। चेस्ट कितना होना चाहिए, तो वो 80 सेंटीमीटर जो है आपके पास में, और 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपांशन जो है वो भी आना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट वाला कोई भी अवेलेबल नहीं है, इस तरह का क्राइटेरिया कुछ भी। क्लियर। तो ये सारा ध्यान रखना, ये भी आप पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर देख लेना कि आप यहां पर जो है मैच कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। इसके बाद में फिजिकल अगर एफिशिएंसी टेस्ट में बात करें तो रेस होगी आपके पास में 1.6 किलोमीटर की रेस होगी, और उसको आपको 6 मिनट और 30 सेकंड में आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है दौड़ के। वैसे इंजीनियर परफेक्ट होते हैं, दौड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रेस होगी और वो 4 मिनट में आपके पास में कंप्लीट करनी है। उसके बाद में लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा, शॉर्ट पुट होगा, ये सारे भी टेस्ट जो है वो आपके लेने वाले हैं। तो ध्यान रखना फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा आपके पास में, रिटन टेस्ट भी होगा, पर्सनालिटी टेस्ट भी होगा, ये सारी चीजें होगी आपके पास में। ठीक है। तो यहां पर आपके पास में जो है अगर मान लो फॉर एसआई सिविल मेल ओनली में क्या होगा, डू नॉट कैरी एनी मार्क्स बट क्वालिफाइंग नेचर, अगर मान लो ये कर रहा है ना 9 मिनट में 1.6 किलोमीटर रेस कर रहा है तो भी हम देख लेंगे, इन्होंने बोला हुआ है ना। तो ये सारे आपके पास में इंफॉर्मेशन है। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बोला हुआ है, और यहां पर और आपको आईज का विजन क्या होना चाहिए वो सब कुछ आपको यहां पर दिया हुआ है ना। तो बाकी बहुत सारी चीजें आपको यहां पर बोल रखी है। तो ये सारी चीजें जो है आप क्या करना, एक बार जो है अच्छे से आप पढ़ लेना। ठीक है, अच्छे से आप पढ़ लेना, यहां पर जो है एक बार पढ़ना जरूरी है। और नेक्स्ट अगर अपन बात करें, ये बोल रहा है कि द सिलेक्शन ऑफ नो अपॉइंटमेंट, बाकी ये सारी चीजें इतनी कोई खास नहीं है। तो एक बार आप यहां से दो मेन जो इन्फॉर्मेशन है, बाकी तो हम पढ़ लेंगे, मेन जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। ये लास्ट वाले जो पॉइंट है ये सारे पॉइंट आपको एक बार जरूर देख लेने हैं कि यहां पर क्या होगा आपके पास में, कैसे कैसे अपन सिलेक्शन करेंगे, डिपार्टमेंटल पीरियड क्या क्या होगा ये भी आपको यहां पर दिया हुआ है। तो यहां पर आप जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहां पर जो है वो पढ़ सकते हो। अब बात आती है कि क्या सर जो है यहां पर जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने बोला है कि अप्लाई कर सकते हो, लेकिन लास्ट तक आपका जो डॉक्यूमेंट है वो रेडी हो जाना चाहिए ना, लास्ट तक आपके डॉक्यूमेंट रेडी हो जाना चाहिए। तो देखो ये सारी इंफॉर्मेशन थी, और बेटा बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट, चाहे आपके पास में कंप्यूटर साइंस हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे सिविल हो, सभी के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो बेटा आप सभी लोगों को ये देखना है, और इसी तरीके के और भी अपडेट मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है, क्योंकि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन, हर एक जॉब के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिलती रहेगी। तो तब तक के लिए गाइस थैंक यू सो मच।